काम, क्रोध, अहंकार आदि विकार आपकी ऊर्जा को समाप्त करते हैं और जब ऊर्जा आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है तो आप अपने आप पर नियंत्रण खो बैठते हैं। इसका मतलब है आपकी श्वासें नाभि तक नहीं चल रही हैं, केवल फेफड़ों तक चल रही हैं। श्वास की गहराई का और गति का जो हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, इसका असर हमारे पूरे सिस्टम पर पड़ता है और जब श्वास की गति और गहराई होगी तो इसका भी असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इससे हीलिंग और भावनाओं को बदला जा सकता है, विचारों को बदला जा सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बैड बैक्टीरिया इससे बाहर होते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है कि श्वासों की गति और गहराई पर नियंत्रण करके मन और विचारों पर काबू पाया जा सकता है। जैसे जैसे हम अपनी श्वासों की गहराई और गति पर नियंत्रण पाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अपने आप अपने नियंत्रण में आते चले जाएंगे। इसका सीधा सपाट उदाहरण आपके सामने स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम और योगानंद जैसे महायोगी इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक श्वास का मतलब है ब्रह्मांड का रहस्य। हम श्वास को स्वस्फूर्त गति से चलने देते हैं, लेने लगते हैं, हमें अब इसका अभ्यास हो जाता है तो हम धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने समझने लगते हैं और नजदीक जाने लगते हैं ब्रह्मांडी तरंगों के। प्राकृतिक रूप से जो श्वासें चलती हैं इनसे तो हमें स्थूल जगत का ज्ञान होता है। हमारे शारीरिक और मानसिक धरातल पर इन श्वासों का बहुत गहरा प्रभाव है। श्वास लेते समय लंबाई कम और बाहर छोड़ते समय श्वास की लंबाई जब अधिक रहती है तो इससे व्यतिक्रम उत्पन्न होता है। यदि बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई कम हो तो दीर्घायु और निरोगी जीवन जिया जा सकता है। मन का स्थूल स्वरूप श्वास है। देवराय बाबा की उम्र 250 वर्ष थी। देवराय बाबा 250 वर्ष इसलिए जिए क्योंकि उनका अपनी श्वासों पर नियंत्रण था। वो रात्रि में पिंगला नाड़ी और दिन में इड़ा नाड़ी चलाने में सफल हो गए थे। उनका मन की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण था। मन की शक्ति पर नियंत्रण का मतलब है श्वासों की गति पर नियंत्रण। जब हम नाड़ियों को अपने अनुसार चलाने में सफल हो जाते हैं, उनको अपने अनुसार स्थित करने में सफल हो जाते हैं तो हम दीर्घायु जीवन जीते हैं। छोटी और उथली श्वासें हमारी थकान, ऊर्जाहीन अस्तित्व और कमजोर इम्यूनिटी का द्योतक है। दरिद्रता, रोग, खतरों से तो आदमी बच सकता है परंतु मृत्यु से नहीं बच सकता है। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है कि हम सांसों के माध्यम से शारीरिक धरातल पर, फिर मानसिक धरातल पर, इसके बाद भावनात्मक धरातल पर अपने को मजबूत करें और धीरे धीरे अध्यात्म के उस चरम उत्कर्ष तक पहुँचें जहाँ से ब्रह्मांडी आवेग, अनुदान, वरदान और तरंगों का संपर्क हमसे होने लगता है। जब हम उनके नज़दीक जाने लगते हैं, उनमें घुलने मिलने लगते हैं तो हमारा अंतः जीवन अवश्यंभावी रूप से दीर्घ होता चला जाता है। फिर हमें न तो मृत्यु का भय रहता है, न जन्म लेने का भय रहता है, न हमें सांसारिक उपापों का भय रहता है, न किसी भी प्रकार के व्यतिक्रम का भय रहता है। हम निर्द्वंद होकर के अपने जीवन को जीने के आदी होने लगते हैं। श्वासों की संख्या कम करने से अंदर की शक्तियों का आभास होता है। जैसे जैसे हमारे श्वासों की संख्या कम होती जाती है, हमारी गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हम प्रकृति से हमारा योग प्रारंभ हो जाता है और जब प्रकृति से योग प्रारंभ हो जाता है तो थीटा और डेल्टा तरंगें बढ़ जाती हैं। इन तरंगों के बढ़ने का ये हमको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे मेलाटोनिन में वृद्धि होती है। जब मेलाटोनिन में वृद्धि होगी तो हमें अच्छी नींद आएगी, स्वच्छंद और स्वच्छ नींद आएगी, अवरोध रहित नींद आएगी। इससे सांसों की फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, कोशिकाओं के जल्दी मृत होने से बचाया जा सकता है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारी प्राकृतिक रूप से चलने वाली श्वासों से कफ की वृद्धि होती है और तमाम तरह का श्लेष्मा हमारे नाक में, मुंह में और आँखों में जमा हो जाता है, शरीर उबापों में पड़ जाता है। तो इसलिए प्रातः सफाई की आवश्यकता पड़ती है। दिन जागने के लिए होता है, रात सोने के लिए होता है। क्योंकि दिन में जब हम काम करते हैं तो शरीर श्रमित हो जाता है, इसलिए रात्रि में उस श्रमित शरीर से प्राकृतिक रूप से चलने वाली श्वासों से जितना भी मल है श्लेष्मा के रूप में आँख से, नाक से, मुंह में, ये सब इकट्ठा हो जाता है, जो सुबह उठने पर हमें साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। आज जो कुछ भी है, अगर हम
इसका उल्टा करेंगे, रात्रि में देर तक जगेंगे तो रोगी होंगे, दिन में सोएंगे तो रोगी होंगे। हमने अपनी दैनिक क्रिया को जिस प्रकार होना चाहिए उससे बिल्कुल ठीक उल्टा कर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में नए नए व्यतिक्रम, रोग और आसन्न संकट आते रहते हैं। इसके लिए हम डॉक्टरों के, दवाओं के, अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात इतनी समझ जाए तो हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो कुछ भी है आप अपने विचारों की वजह से हैं। ये विचारों की शक्ति है कि आज आपका जीवन आपके विचारों के आधार पर खड़ा है। विचारों पर नियंत्रण श्वास से होता है। श्वास जब नाभि से चलती हो तो अहंकार और विकार बढ़ते हैं। इन अहंकार और विकारों को नियंत्रण करने के लिए हमें श्वास की गति को प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करना होगा। मन उद्विग्न रहेगा जब हमारी सांसों में उथलापन होगा। जब हम अपने केंद्र नाभि तक श्वास ले जाएंगे तो नाभि तक श्वास ले जाने पे हम उस विराट के केंद्र के नजदीक पहुंच जाते हैं जहां से हमारा उद्भव हुआ था। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हम गर्भनाल से जुड़े हुए थे और ये गर्भनाल ही हमें जीवन प्रदान करती थी। तो हमारा मूल केंद्र नाभि है। जब हम नाभि तक पहुंचते हैं तो विराट के केंद्र में पहुंचने लगते हैं और जब विराट के केंद्र में पहुंचने लगते हैं तो हम जगत के केंद्र पर आ जाते हैं। और जब जगत के केंद्र पर आ जाएंगे, और कहने का मतलब है जगत के केंद्र नाभि तक अपनी सांसों को गहराई तक ले जाएंगे, चीज से अभी तक हम अनजान से वो हमारे साक्षात होने लगेगी। प्राणायाम के उपयोग और फायदे मुख्य रूप से भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है। भारतीय प्राण साधना अनादिकाल से अनुशासित रही है और हमारे अनुशासन के लिए हमें गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। गुरु के अनुशासन में ही हम इस प्राण साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राण की साधना अर्थात नैसर्गिक प्राण की गति खोज लेना है। हमें जो प्राकृतिक और नैसर्गिक प्राण है उनकी गति से हम जुड़ जाएं। अपने भीतर की दीवारों को तोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा उस महाप्राण से, उस असीम ऊर्जा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस प्राण से, महाप्राण से हमारा मिलन संभव होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों के चलते आप किसी भी उत्तम स्थिति को या सर्वोत्तम विनिमय को नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक बनना ही होगा। कामुकता से हमारी प्राण ऊर्जा क्षीण होती है। जितनी कामुकता बढ़ेगी उतनी ही प्राण ऊर्जा क्षीण होगी। तो कभी एक कारण प्राण ऊर्जा की कमी होता है। प्राण ऊर्जा की अधिकता हमारे शरीर में आभा मंडल को प्रदीप्त कर देती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निकटतम अंग हमारे जीवन का श्वास ही है। स्थूल और सूक्ष्म के मध्य की कड़ी श्वास है, सेतु है। ब्रह्मांड की ऊर्जा से ये हमको सीधे सीधे जोड़ देता है। नाभि से 2 अंगुल 4 अंगुल नीचे प्राणवायु का पूर्ण स्रोत है। जापानी इसे तानदेन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति तनाव रहित एवं नाभि से तनाव रहित होता है जिसकी श्वासें तानदेन स्थिति तक चलती हैं, जापानी प्राण वायु केंद्र तक चलती हैं, जो हमारे नाभि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य में स्थित है। ये हमारे नाभि चक्र से 4 अंगुल नीचे है और स्वादिष्ठान चक्र से 4 अंगुल ऊपर है। जब यहाँ तक श्वासें चलने लगती हैं तो ऐसा व्यक्ति तनाव रहित हो जाता है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और जब हमारी श्वासें नाभि से ऊपर चलती हैं तो तनाव, द्वंद्व, तमाम प्रकार के संकट और व्याधियां हमको आ घेरती हैं। हमारे बुद्धि, हृदय, नाभि ये शरीर के प्रमुख 3 केंद्र हैं। इन केंद्रों से ही हमारे जीवन की स्थिति और परिस्थितियों का संचालन होता है। जब आप किसी बच्चे को उसकी हर बात पर टोकेंगे, उसको डांटेंगे, तो ये वर्जनाएं ही, इससे बच्चे के अंदर अपराध बोध पैदा होता है और ये अपराध बोध वर्जना के कारण बच्चे की जो प्राण वायु है, प्राण शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। श्वासें उथली चलने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक, आध्यात्म विज्ञानी और वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इस स्थिति से धीरे धीरे जो हमारा प्राकृतिक क्रम है वो बिगड़ करके अप्राकृतिक होने लगता है। तो नींद में सोते समय प्राणवायु नैसर्गिक रूप से चलती है। तो जब प्राणवायु नैसर्गिक रूप से चलेगी तो काम केंद्र जागृत होता है। तो काम चेष्टा की तमाम संकेत सोते समय हमारे शरीर में प्रादुर्भूत होने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। ये संवेग हमारे मन को स्पंदित करते हैं, मन को भी झकझोरते हैं। और जब प्राणवायु ऊपर की
ओर चलती है और अपान वायु नीचे की ओर चलती है। इन दोनों धाराओं के मध्य में परम शक्ति का निवास है, परमात्मा का निवास है, उस महाप्राण महा ऊर्जा के केंद्र का निवास है। नाभि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य में ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को बढ़ाएं तो अपान और काम ऊर्जा मंद पड़ जाएगी और धीरे धीरे हमारे अंदर प्रज्ञा जागृत होगी, विजडम बुद्धि जागृत होगी। और जब बुद्धि जागृत होगी तो इससे हमें आनंद प्राप्ति होती है और इससे हम सक्षम सबल बन करके आत्मा को एक नया परिवेश देते हैं। इससे एक हमें नवीन जन्म मिलता है, हम एक नए परिवेश में, एक नए परिमाण में प्रवेश करते हैं। ये अंतः संभोग की स्थिति है जिसको सुपर ह्यूमन सेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस जगह आकर के व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, जिसको दूसरे शब्दों में उसको द्विज कहा जा सकता है। जब यही प्राणवायु अपान के साथ नीचे बहने लगती है तो हमें क्षणिक सुख तो प्राप्त होता है, इससे संतान का जन्म होता है, परंतु बल का क्षय होता है, बल के क्षय का कारण बनती है और हमारे मानसिक संताप का भी कारण बनती है। चक्र की ऊर्जा जब दूसरे चक्र की ऊर्जा से मिलती है तो महासंभोग की स्थिति पैदा होती है, अर्थात समाधि की सर्वोत्तम स्थिति, जिसे हम ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रकृति में स्थित हो जाना, सो हम ब्रह्मास्मि जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये स्थिति हमको उस पूर्णता की ओर ले जाती है जिस पूर्णता को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। नाभि केंद्र से प्राण प्रवाह का अर्थ है जीवन में नवीन ऊर्जा, नवीन संचार और नवीन दिशा और दशा को जन्म देना। तो ये सारी चीजें जो आपको अपनी हमने बताई, इन वस्तु स्थितियों से आप रूबरू तो तभी हो सकते हैं जब आप इन प्राणों का अभ्यास करें। प्राणों के अभ्यास के लिए प्राथमिक स्तर पर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक सक्षम गुरु या निर्देशक योगी के सानिध्य में रह करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का दीर्घकाल का अभ्यास करना होगा। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आपसे सधने लगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें जोड़िए। नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा कुंभक होता है, कुंभक के सहित होता है और इसमें अगर आप बंद और जोड़ दें, बंद या महाबंद को और जोड़ दें और मुद्राओं के साथ ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो इन प्राणायामों से आपकी ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जो अधोगामी ऊर्जा है, जो कामुकता को बढ़ावा देती है, विकारों को, अहंकार को बढ़ावा देती है, क्रोध को बढ़ावा देती है, इसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी और आप चकाम ऊर्जा अर्थात उस परमात्मा तत्व की रहस्य से अपने आप को जोड़ने लगेंगे। आप ध्यानस्थ अर्थात ध्यान की दूसरी अवस्था स्थित प्रज्ञ, भगवान ने गीता में भी कहा है और पतंजलि योग दर्शन में स्थित प्रज्ञ का मतलब यह है कि आपकी प्रज्ञा बुद्धि है, ये भौतिक बुद्धि से परे जाकर के आपको उस स्थित परमात्मा तत्व की रहस्य में स्थित कर देती है, जहाँ से उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, समझना और सुनना बड़ा सरल हो जाता है। और जब यही स्थित प्रज्ञा उस परमात्मा तत्व में विलय हो जाती है तब समाधि की उस सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त होती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ब्रह्मांड के रहस्य, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, दूसरे शब्दों में साइंस ऑफ ब्रेथ, सांस के रहस्य और ब्रह्मांड का ज्ञान, इस विषय पर यह प्रस्तुत वीडियो उनके सामने रखने से संभवतः आप इससे कुछ प्रेरणा लेंगे, शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में आध्यात्म उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। इससे संबंधित कुछ लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसे देखना न भूलें।